डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और आज मैं आपको बताने वाला हूं इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कि इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं और कौन कौन से इनके आइटम कौन कौन से आइटम इसके अंदर आते हैं। अब जैसे कि इधर मैंने नोटो अकाउंट बना रखा है, आप देख रहे होंगे इसको। नोटो अकाउंट मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा इसको कि कौन कौन ये सभी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हैं। सही, तो पहले तो हम बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स होती कौन सी है। देखो, इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कौन सी होती हैं? जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है हमारी, जो इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? इंटेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच do not have physical existence. Physical existence, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, and we and cannot be seen and touch. जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है और जिनको हम देख नहीं सकते और जिनको हम छू नहीं सकते, वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में जाती है। कौन सी होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स? एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। इंटेंजिबल एसेट्स आर द एसेट विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वी कैन नॉट सीन एंड टच। हम जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। जो टेंजिबल एसेट्स होती है दूसरी आपकी, उनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो अब बात करते हैं, ये तो आपने जान लिया कि टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, कौन सी होती है, किस तरह का उनका नेचर होता है। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट होती कौन कौन सी है, कौन कौन से आइटम्स होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में आपके जब अकाउंटिंग करोगे। तो मैंने यहाँ पे नोटो अकाउंट्स बना के रखा है ऑलरेडी। इंटेंजिबल एसेट्स का कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट्स हमारी होती है, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो ये हमारा नोटो अकाउंट है इंटेंजिबल एसेट्स का। तो इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में कौन कौन सी होती है आपके? होती है एक गुडविल। जो गुडविल होती है इंटेंजिबल एसेट्स होती है हमारी, और इसमें से लेस कर देंगे हम क्या? राइट ऑफ। ये मेरा डिटेल अमाउंट है, ये हमारा मेन अमाउंट है। इसका टोटल कहां शो करेंगे हम? बैलेंस शीट में। किसके सामने? इंटेंजिबल एसेट के सामने। ये जो टोटल आपका है, तो गुडविल जो है उसको हम राइट ऑफ भी कर दें, जिसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन करना। जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनको अमोर्टाइजेशन करते हैं हम, और जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको हम डेप्रिशिएट करते हैं। तो यहां पे हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, अमोर्टाइजेशन भी कर सकते हैं, इसको करते हैं से। तो राइट ऑफ के, अगर गुडविल राइट ऑफ करी है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट ऑफ करनी है हमें, तो उसको राइट ऑफ को पार्ट को हटा देंगे, यहां से माइनस कर देंगे, और जो बचेगा नेट अमाउंट उसको मेन अमाउंट में लिखेंगे, मेन कॉलम में लिखेंगे। ऐसे ही आपके पेटेंट्स आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं। अगर आपके पेटेंट्स में से भी राइट ऑफ किए गए, पेटेंट्स राइट ऑफ किए गए, तो वो माइनस कर देंगे और नेट अमाउंट यहां पे शो करेंगे मेन कॉलम में। ऐसे ही ब्रांड्स एंड ट्रेडमार्क भी आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं, यहाँ पे मेन अमाउंट में शो करेंगे। अगर उनको भी राइट ऑफ किया है तो इस तरह से माइनस कर देंगे उसमें से भी, और नेट अमाउंट को यहाँ पे शो करेंगे। कॉपीराइट, वो भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स ही होते हैं। अगर कॉपीराइट को भी इनने राइट ऑफ किया है, क्वेश्चन में राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है, तो उसको भी इनकी तरह राइट ऑफ करेंगे और मेन अमाउंट को यहां पे शो करेंगे। एंड आपका इंटरनेट डोमेन नेम, जो इंटरनेट होता है उसमें वेबसाइट जो बनाई जाती है, आपने वेबसाइट देखी होंगी, नाम होता है एक उनका, कि जैसे कि कोई भी ऐसा कोई भी ही आपकी वेबसाइट आप देखते हो, जैसे कि आप कोई लाइक thenetgyan.com या .in या .org, ये आपके डोमेन नेम होते हैं। .com, .in, .org जो होते हैं ना, ये सब डोमेन नेम होते हैं आपके, और ये डोमेन नेम आपका रजिस्टर हो जाता है आपके नाम पे, तो उसको फिर कोई और यूज नहीं कर सकता। तो वो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स बन जाते हैं, जो डोमेन नेम आप लेते हो, ऑनलाइन परचेज किया जाता है। बहुत सारी वेबसाइट है इनको डोमेन नेम जो प्रोवाइड कराते हैं आपके वेबसाइट के लिए, जैसे कि गोडेडी है एक, आप ऐड वगैरह देखते होंगे, होस्टिंगर है जो डोमेन नेम वगैरह होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं।
तो जो डोमेन नेम आपने ले रखा अपनी वेबसाइट के लिए .com या .in .org, तो ये आपका हो जाएगा क्या, इन आपका इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में जाएगा। एंड माइनिंग राइट्स मिल जाए आपको। माइनिंग मतलब कि फील्ड से मिनरल्स वगैरह हम निकाला जाता है, खोद कर उसको डिगिंग किया जाता है फील्ड में, तो वो माइनिंग राइट आपको मिल जाए कि यहां से कुछ भी निकाल, जैसे कि कोल होता है, कहां से निकाला जाता है, माइन से निकाला जाता है, तो उसके जो राइट्स मिलते हैं माइनिंग करने के, उसको भी हम इंटेंजिबल की कैटेगरी में रखते हैं, तो ये भी आपका इंटेंजिबल हो जाएगा। एंड द ट्रेड सीक्रेट्स एंड द नॉन हाउ, जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, यानी कि आपके ट्रेड की जो सीक्रेट्स है जिनको आपको छुपाना बहुत जरूरी है, ताकि कोई आपका कॉम्पिटिटर है वो ना देख ले उनको और उनसे उनका यूज ना कर ले, तो उनको सीक्रेट करना। और नॉन टू हाउ, ये भी आपके इनटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में जाते हैं। नॉन हाउ आपने पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा लिखा हुआ बुक्स की, अकाउंटिंग बुक में, तो आपका नॉन हाउ भी इंटेंजिबल एसेट्स है। एंड ट्रेड सीक्रेट्स जिसे कह देते हैं। एंड द ब्रॉडकास्ट राइट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी न्यूज चैनल्स होते हैं उनको राइट्स दिए जाते हैं ब्रॉडकास्ट के, यानी कि ब्रॉडकास्ट राइट्स क्या होते हैं कि आप जो ब्रॉडकास्ट जिसके लिए राइट्स मिला है उसको पब्लिश कर सकते हो, अपने चैनल पे दिखा सकते हो, लाइक अ पिक्चर, कोई मूवी, कोई भी किसी भी तरीके का पिक्चर है उसको आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो अपने चैनल पे, तो उसकी तरह के आपको ब्रॉडकास्ट मिल जाती है, न्यूज चैनल में आपको मिलेगा। एंड लाइसेंस है किसी चीज का आपके पास, और या फ्रेंचाइजी ले रखी है आपने, तो वो भी आपका इंटेंजिबल राइट्स में, आपका इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में चले जाएगा, और आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है। एंड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आपके वो भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। जो कंप्यूटर होते हैं वो जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो कहां जाएगा आपका टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में, क्योंकि हम हार्डवेयर को, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो वो आपका हो जाएगा क्या, टेंजिबल एसेट्स। लेकिन जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको हम देख नहीं सकते, वो एक इंटरनली अंदर होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम होता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है, तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके चले जाएंगे इंटेंजिबल की कैटेगरी में। तो ये थे सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आने वाले सभी एसेट्स जो होती है आपकी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कौन कौन सी इस कैटेगरी में आती है, और बाकी भी काफी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। पहले तो शुरू में तो आपके कुछ ही इंटेंजिबल एसेट्स थी, जैसे टाइम गुजरता गया बहुत सारी इंटेंजिबल एसेट्स आपकी क्रिएट हो गई है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता और जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो होती हैं आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में ये सब आपकी आ जाती है। और जो इसका मैन अमाउंट जब आप टोटल कर लोगे, ये टोटल हम कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट में, कहां पे, आपका इंटेंजिबल एसेट्स के सामने। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये था आपका सारा ऑल अबाउट आपका इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में से। तो आई होप आपको समझ में आया। इसका रिवीजन जरूर, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि काफी सारे आइटम्स आते हैं इसमें। और जो 12th क्लास में अगर आप हो तो एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, 11th क्लास में भी आप एमसीक्यूज सीबीएसई में कर दिए हैं, तो एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सी इसमें इंटेंजिबल एसेट्स है, और आपके बीकॉम्स वगैरह में भी आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं, पूछ लेता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर आपको नहीं पता होगा कि कौन सी टेंजिबल कौन सी इंटेंजिबल है, तो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही से कर नहीं पाओगे, इसलिए इनका रिवीजन करते रहना आपको चाहिए। तो ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।